हमारे दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। इस वक्त देख सकते हैं कि हम खमाणों आश्रम, संत लोक आश्रम खमाणों, जिला फतेहगढ़ साहिब में स्थित है, जहां पर एक व्यंगम दृश्य देख रहे हैं आप। और ये यहाँ पर प्रदर्शनी लगी है और बहुत सारे आज जो जागरूकता अभियान प्रदर्शनी के माध्यम से दिखाया गया है। हम अपने दर्शकों को दिखाते हैं कि पूरे आश्रम का किस तरह से साज सजावट और किस तरह से पार्किंग की व्यवस्था और किस तरह से ये व्यवस्था यहाँ पर की गई है। तो अपने दर्शकों को हम दिखाएंगे आज। 18 न्यूज़ इंडिया में हमारे दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम पहुँचे हैं सतलोक आश्रम खमाणों फतेहगढ़ साहिब। जी हाँ, यहाँ पर एक ऐसी चौपाल लगी है जिसमें आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा कि अलग अलग धर्मों की सभी किताबों का जो निष्कर्ष है वो इसमें दिया गया है। और दूसरी बात, जैसे कि हमारे बुद्धिजीवी समाज के लोग कहते हैं, समझदार लोग कहते हैं, हमने कई लोगों से प्रश्न किया कि हर धर्म के अंदर में भक्ति की जाती है और भगवान की भक्ति की जाती है। जब उनसे हम सवाल करते हैं कि वो भगवान साकार है कि निराकार, यानी उसको देखा जा सकता है या नहीं, लेकिन उनका जवाब अक्सर यही मिलता है, निराकार। लेकिन कई ऐसे समझदार लोग भी कहते हैं कि भाई किसी धर्म की ना मानो, आप धर्म की किताबों में क्या लिखा है वो मानो। तो आज इसी तर्ज पर संत रामपाल जी के अनुयायियों ने, समर्थकों ने, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर धर्म की सभी पवित्र पुस्तकों की जो है वो एक प्रदर्शनी लगाई है। हमसे उसको लाइव किया है और लोगों को आज दिखा रहे हैं कि हमारे शास्त्रों में क्या लिखा है। तो यही इन्हीं सवालों के साथ कि वो परमात्मा साकार है, और जैसे संत रामपाल जी का दावा है कि कबीर भगवान है, तो इन शास्त्रों में कहाँ लिखा हुआ है कि वो भगवान हैं और परमात्मा साकार हैं। अपने सवालों को लेकर चलते हैं और जानते हैं क्या है इनके विचार। अपनी शंकाओं को लेकर के हम इस चौपाल में पहुंच चुके हैं, जहां पर आज कबीर जी के जो उपासक हैं संत रामपाल जी महाराज, और आज उनका बोध दिवस भी है। तो इस उपलक्ष्य में यहाँ पर जो प्रदर्शनी लगाई गई है सभी पवित्र धार्मिक शास्त्रों की, तो आज हम अपनी पड़ताल, हमारी टीम पहुँच चुकी है यहाँ पर। अब पड़ताल करते हैं कि आखिर क्या कुछ यहाँ पर है, और हम देखेंगे कि यहाँ पर संत रामपाल जी द्वारा लिखित पुस्तकें, अक्सर मीडिया में ये सवाल उठाया जाता है कि इन पुस्तकों में जो संत रामपाल जी महाराज ने लिखा है, कुछ मन गढ़ंत बातें लिखी हैं, बनी बनाकर लिखी हैं। लेकिन आज संत रामपाल जी महाराज की इस प्रदर्शनी में उन पुस्तकों को भी यहाँ पर प्रदर्शनी में शामिल किया गया है कि जहाँ से जिन चीज़ों का सोर्स लिया गया है, सोर्स ऑफ ये नोट किया गया है, तो उनको भी यहाँ पर रखा है लोगों को जागरूक करने के लिए कि आखिर हमारे धार्मिक शास्त्रों में क्या लिखा है। तो हम अपने कैमरामैन से करेंगे गुजारिश कि चलते हैं आगे, क्या कुछ है आगे इस टीम में, और एक एक चीज़ पर हम फोकस करेंगे कि क्या कुछ यहाँ पर नया है। वाकई में ये चौपाल अपने आप में एक बड़ी ही विलक्षण बात है। आज तक शायद इस तरह का जो प्रदर्शनी है इतिहास में कभी किसी ने नहीं दिखाई होगी, जो यहाँ आज पर देखी जा रही है और जो दिखाई जा रही है। ये अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण है। लोग शास्त्रों का हवाला जरूर देते हैं, लेकिन कभी शास्त्रों को दिखाते नहीं कि उनके बीच में लिखा गया हुआ है। लेकिन यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज ने अपनी पुस्तकों में जो लिखा है वो ये दिखाना चाहते हैं कि वो कहाँ लिखा है, उसका सोर्स कहाँ है। वो आज इसी पड़ताल में हमारी टीम निकल चुकी है। इस वक्त हम पहुँच चुके हैं उस एरिया में जहाँ पर बाइबल के कुछ यहाँ पर जो पंक्तियाँ हैं, जो उसके अंदर से जो उसके पृष्ठ नंबर्स के साथ में, यहाँ पर मैं अपने कैमरामैन को गुजारिश करूँगा कि काफ़ी चीज़ें यहाँ पर प्रदर्शित कर गई हैं, उसकी फ़ोटो दी गई हैं जो पवित्र बाइबल के अंदर में लिखा हुआ है। तो जिस तरह से संत रामपाल जी ने बताया है कि पवित्र बाइबल में जो परमात्मा है वो किस तरह है, हम अपने यहाँ पर जो सेवादार बैठे इन्हीं से पूछते हैं। सर नमस्कार जी। नमस्ते जी। सर, इसमें ये बाइबल है, तो हमारे दर्शकों को बताएंगे कि इसमें लिखा हुआ है कि परमात्मा साकार है या निराकार है, क्या 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 कहना चाहेंगे? परमात्मा साकार है या निराकार? परमात्मा साकार है, ये है पवित्र बाइबल, जो पवित्र बाइबल जी, इसमें कहाँ लिखा हुआ है कि परमात्मा साकार है और किस तरह से है? ये देखिए जी,
जी, जो परमात्मा सृष्टि रचना, सृष्टि का वर्णन। सृष्टि का वर्णन। जी। तो अच्छा, मैं हम खुद पढ़ते हैं इसको। अच्छा जी, सृष्टि का वर्णन यानी आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था। तब परमेश्वर ने जल के ऊपर मंडराता था। तब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, उजियाला हो गया। और परमेश्वर ने उजियाले को अच्छा कहा और परमेश्वर ने उजियाले को अंधियारे से अलग कर दिया। और परमेश्वर ने उजाले को दिन और अंधियारे को रात कहा। यूँ भोर हुई, सांझ हुई और ये पहला दिन हो गया। अच्छा, इस तरह से कह रहे हैं कि आप छठे दिन परमात्मा ने सृष्टि बनाई। तो इसमें छठा दिन कहाँ है? अच्छा जी, छठे दिन पे आते हैं। 4 आकाश और पृथ्वी की उत्पत्ति का वृतांत। ठीक है जी। उसके बाद क्या है इसमें, हम चलते हैं। हाँ, यूँ आकाश और पृथ्वी और सारी सेना का बनाना समाप्त हो गया। अब यहाँ हम चलते हैं, यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है, पढ़ते हैं। तब परमेश्वर ने मनुष्य को, ठीक यहाँ पर आते हैं हम 26 पे। फिर परमेश्वर ने कहा हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार बनाएं, अपनी समानता में बनाएं। तो इससे ये प्रूव होता है कि भी यहाँ पर लिखा हुआ है बाइबल में, और समुद्र की मछलियों और आकाश के पंछियों और घरेलू पशुओं, सारी पृथ्वी के पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखें। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया। अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्यों की सृष्टि की। और परमेश्वर ने उसको आशीष दी और कहा फूलो और फलो पृथ्वी पर भर जाओ और उनको अपने वश में कर लो, और समुद्र की मछलियों तथा आकाश के पक्षियों और पृथ्वी पर रेंगने वाले जंतुओं का अधिकार रखो। फिर परमेश्वर ने कहा सुनो, जितने बीज वाले छोटे छोटे पेड़ और पृथ्वी के सारे ऊपर जीव और जितने भी वृक्षों में बीज वाले फल होते हैं वे सब तुमको मैंने दिए, वे तुम्हारे भोजन के लिए। और जितने पृथ्वी के पशु और आकाश के पक्षी और पृथ्वी पर रेंगने वाले जंतु हैं जिनमें जीवन का प्राण है, उन सब को खाने के लिए दिए। ये मैंने ये सब हरे छोटे पेड़ दिए हैं। और वैसा हो गया। तब परमेश्वर ने जो कुछ बनाया था वो देखा, तो क्या देखा कि बहुत ही अच्छा था। सांझ हुई, भोर हुई, यूँ इस प्रकार छठा दिन हो गया। यूँ आकाश और पृथ्वी उनकी सारी सेना का बनाना समाप्त हो गया। और परमेश्वर ने अपना काम जिसे वो करता था 7वें दिन विश्राम किया, और उसने किए हुए सारे काम से 7वें दिन विश्राम किया। ठीक है, तो ये बाइबल में जिस तरह से अपने दर्शकों को दिखाएंगे कि लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने मनुष्य को अपने जैसा ही बनाया है, स्वरूप के अनुसार बनाया है। और वो परमात्मा ने 6 दिन में बना करके यहाँ पर अपने दर्शकों को दिखाएंगे कि इस प्रकार छठा दिन हो गया। और छठे दिन परमेश्वर ने सृष्टि रच करके बना करके आज जो इसको उसने समाप्त किया, और वो 7वें दिन विश्राम किया उस परमेश्वर ने। तो इससे बाइबल की इन पंक्तियों से संत रामपाल जी महाराज जो अपनी पुस्तकों में लिखते हैं वो बिल्कुल सत्य है। और ये जो पुस्तक बाइबल है, ये जो प्रकाशित है, ये मुद्रक है द बाइबल सोसाइटी ऑफ इंडिया, और पुराना नया धर्म दोनों। देखिए, मैनुअल्स माने जाते हैं ओल्ड टेस्टिमोनियल्स और न्यू टेस्टिमोनियल्स। तो न्यू टेस्टिमोनियल और दोनों के हिसाब से ये पुस्तक जो बाइबल है, ये दोनों यहाँ पर उपलब्ध है। तो इससे ये सिद्ध होता है कि उस परमात्मा ने जो सृष्टि रची है 6 दिन में बनाई पूरी कायनात, और उसने मनुष्य को यानी इंसान को अपने जैसा बनाया है। और इसका मतलब ये हुआ कि इंसान के जैसा भगवान स्वरूप है उसका। मतलब ये है कि उसकी शक्तियाँ अपार हो सकती हैं और वो कतई शक्तिशाली हो सकता है, लेकिन भगवान का स्वरूप मनुष्य जैसा ही है, ये बाइबल सिद्ध करती है। तो हम चलते हैं कि कुरान में क्या लिखा हुआ है, इसके बारे में तहकीकात करते हैं। पवित्र कुरान भी यहाँ पर जो है कि रखी गई है, इस प्रदर्शनी के अंदर शामिल की गई है। तो हम अपने दर्शकों को लेकर चलते हैं कि आखिर क्या कुछ है कुरान में। तो इस वक्त हम खड़े हैं जहाँ पर इस पुस्तक प्रदर्शनी के अंदर में, जहाँ पर पवित्र कुरान की कुछ आयतों का जिक्र है इसमें, और जिसमें लिखा हुआ है कि वो अल्लाह ताला के विषय में जानकारी दी गई है। चूँकि अगर हम आपके बेसिक जानकारी के हिसाब से जब बात करें तो जो पवित्र की कुरान की आयतें हैं वो आसमान से नाजिल की हैं अल्लाह ताला ने, और वो इसके अंदर में लिखा हुआ है कि इसमें एक भी अल्फाज
गलत नहीं है। जो भी कुछ है वो परमात्मा के सत्य भगवान के यानी अल्लाह के सख्त हिदायतें और उस अल्लाह की बंदगी के बारे में है, और यहाँ तक उसके बारे में जिक्र भी है। इस्लाम धर्म के प्रमुख प्रवक्ता डॉक्टर जाकिर नाइक भी अक्सर अपनी किताबों में यही कहते हैं और वाक्यों में यही कहते हैं, तकरीरों में यही कहते हैं कि किसी भी धर्म को मानने वाले की बात को ना जान करके व्यक्ति को ये देखना चाहिए कि उस धर्म की किताबें क्या कह रही हैं। तो इसी तथ्यों के आधार पर आज संत रामपाल जी महाराज जी के जो समर्थकों ने यानी उन्होंने जो प्रदर्शनी लगाई है उसमें कुरान को भी शामिल किया गया है, और आज हम देखेंगे कि इन कुरान की आयतों में क्या दलील है और उस अल्लाह ताला के विषय में क्या कुछ लिखा हुआ है वो हम अब जानते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर। जिस तरह से यहाँ पर प्रदर्शनी लगी है तो यहाँ पर जो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर कुरान की भी जो प्रदर्शनी में आपने शामिल किया है, पवित्र कुरान को भी, तो आप इसमें क्या कुछ लिखा हुआ है उस भगवान के बारे में जिसकी इबादत करनी चाहिए, वही पूजने योग्य है, वो कौन है? सर वो कुरान शरीफ मतलब सूरत फुरकान 25 आयत 52 से 59 में कहा गया है कि ऐ पैगंबर तू काफिरों का कहा ना मानना और कबीर के लिए संघर्ष करना। तो मतलब उस अल्लाह का नाम कबीर है। तो आप हमें हमारे दर्शकों को एक बार अपने पवित्र हाथों से इसको जरा दिखाएंगे कि कौन से पृष्ठ में? ये है हमारे सामने पवित्र कुरान, जिसमें यहाँ लिखा है कि यह वो इस्लामी किताब है जिसमें कोई संदेह की गुंजाइश नहीं है। मतलब इसमें जो भी कुछ लिखा हुआ है डिटो लिखा हुआ है। और अब हम चलते हैं पवित्र कुरान के जिस फ़लसफ़ा पे जो उस अल्लाह ताला के बारे में जिक्र है। और कुरान की दलीलों से उनका सामना जोर से करो। और वो वही है जिसने दो दरियाओं को मिला चलाया, एक का पानी मीठा और प्यास बुझाने वाला और एक का पानी कड़वा, और दोनों एक आड़ और मजबूत रोक बना दिया। और यह वही है जिसने पानी की बूंद से आदमी को पैदा किया, फिर उसको बनाया और साहिब नस्ब यानी किसी का बेटा और बेटी, ससुराल वाला यानी किसी का दामाद या बहू बनाया। और तुम्हारा परवरदिगार हर चीज़ करने पर शक्तिमान है, यानी वो परमात्मा सर्वशक्तिमान है। और काफिर अल्लाह के सिवाय ऐसों को पूछते हैं जो ना तो उनको नफ़ा पहुंचा सकता है ना तो नुकसान, और ना ही उनको नुकसान पहुंचा सकते हैं। और काफिर तो अपने परवरदिगार से भी पीठ दिए हुए हैं, मुंह मोड़े हुए हैं। और ए पैगंबर, हमने तुमको खुशखबरी सुनाने और सिर्फ अजाब से डराने के लिए भेजा है। इन आगे ये 56 में बता रहे हैं, इन लोगों से कहो कि मैं तुमसे इस अल्लाह के हुक्म पर कुछ नहीं मजदूरी मांगता। हाँ, जो चाहे कोई अपने परवरदिगार तक पहुँचने की राह इख्तियार कर ले। और ए पैगंबर, उस जिंदा का मतलब होता है जो चैतन्य हो, यानी लाइव, उस जिंदा पर भरोसा रखो। यहाँ पर इसका अनुवाद भी किया हुआ है, भरोसा रखो जो कभी मरने वाला नहीं है, और तारीफ़ के साथ उसकी पाकी बयां करते रहो। और अपने बंदों के गुनाहों से वह काफ़ी खबरदार है, जिसने आसमानों और ज़मीन और जो कुछ उनके बीच में है सब को 6 दिन में पैदा किया। अब अपने दर्शकों को बताना चाहते हैं कि हमने बाइबल की भी पंक्तियाँ पढ़ी थी कि 6 दिन में उस अल्लाह ने यानी परमेश्वर ने दुनिया बनाकर 7वें दिन विश्राम किया था। और कुरान की इन दलीलों में भी यही जिक्र आता है कि 6 दिन में पैदा किया और फिर तख्त पर विराजा। यानी वो परमात्मा साकार है, वह अल्लाह बड़ा है, रहमान है, तो उसकी खबर किसी बाखबर से पूछो। यानी इन कुरान की दलीलों में ये साफ नज़र आ रहा है कि अल्लाह ताला भी कह रहे हैं कि उस जिंदा यानी जिस अल्लाह के विषय में जानकारी दी जा रही है उस अल्लाह को के बारे में किसी इल्म वाले यानी किसी ज्ञानी से, तत्वदर्शी से, यानी उसको जाकर के पूछो, सजदा करो। और कहते हैं कि वह रहमान क्या चीज़ है, क्या जिसके आगे तुम हमें सजदे करने को कहो, उसी के आगे झुकने को कहो। कि इस पवित्र कुरान की आयतों ने भी ये सिद्ध किया कि उस परमात्मा ने
पूरी दुनिया को 6 दिन में बनाया और 7वें दिन तख्त पर बिराजा। और ये वही अल्लाह है जिसने 2 दरियाओं का मिला बनाया, एक का पानी मीठा और एक का खारा बनाया। और ये वही अल्लाह है, लेकिन इसके विषय में पवित्र कुरान शरीफ के अंदर में श्री हज़रत मोहम्मद जी को मतलब उनको साक्ष्य दे रहे हैं, एडवाइस दे रहे हैं कि इसके बारे में किसी ज्ञानी महात्मा से यानी कि इल्म वाले से पूछ कर देखो। तो दोस्तों, ये हमारा एक चैप्टर क्लोज होता है। आज हम अगली पड़ताल की तरफ बढ़ते हैं कि जिस तरह से संत रामपाल जी महाराज अपनी पुस्तकों में बताते हैं कि यही सब कुछ मिलते जुलते साक्ष्य श्रीमद् भगवद गीता के अंदर में भी मिलते हैं। जो भगवद गीता में क्या कुछ है, हमारी यहाँ पर प्रदर्शनी जो लगी है, हम अपने दर्शकों को वो भी दिखाते हैं कि भगवद गीता में क्या कुछ एविडेंसेस लिए गए एक है, और उसका जिक्र श्रीमद् भगवद गीता के अंदर में भी है। तो गीता, भगवद गीता के किस अध्याय और किस श्लोक में लिखा है कि वो परमात्मा कबीर देव हैं, तो उसके बारे में हम यहाँ पर पहुँच चुके हैं और जानते हैं। ये कवर करेंगे और ये दिखाएंगे। ये जयदयाल गोविंद का श्रीमद् भगवद गीता साधारण भाषा टीका सहित। तो इसमें आपने बताया, यहाँ पर लगा, हमने जैसे देखा श्रीमद् भगवद गीता 8 अध्याय 9 श्लोक में जरा दिखाएंगे कि क्या लिखा है। पवित्र श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 8 श्लोक 9 नंबर में क्या कुछ लिखा है जी, घुमाएंगे। पवित्र श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 8 और श्लोक नंबर 9 के अंदर में क्या लिखा है। इसमें कविम पुराणाम अनुशासिताराम अणो अणियांसम अनुस्मृते य सर्वस्य धाताराम अचिंत रूपम आदित्य वर्णम तमसा परसातात। अर्थ बताते हैं, या जो पुरुष कविम मतलब सर्वज्ञ, संत रामपाल जी महाराज इस कविम का अर्थ बताते हैं। इसका वास्तविक अर्थ कबीर देव होता है। अगर इस सर्वज्ञ का मतलब भी यही होता है कि जिसके ऊपर कोई ना हो, अगर हम यहाँ पर सर्वज्ञ भी लगा दें या यहाँ पर हम कबीर देव अगर जोड़ते हैं तो अगर हम समझें जो संत रामपाल जी महाराज का कहना है, क्योंकि कोई भी कभी सर्वज्ञ नहीं हुआ है, लेकिन इस भगवत गीता में परमेश्वर की तरफ संकेत दिया जा रहा है। क्योंकि इसके आगे और पीछे के श्लोकों का यदि हम पढ़ें तो इसमें श्रीमद् भगवत गीता के अंदर में अर्जुन को श्री कृष्ण भगवान उस परमेश्वर के विषय में जानकारी दे रहे हैं। तो उस परमेश्वर के विषय में जानकारी क्या दे रहे हैं कि जो पुरुष कबीर देव अनादि सबके नियंता, सूक्ष्म से सूक्ष्म, अचिंत स्वरूप, सूर्य के सदृश, मतलब सूर्य जिस प्रकार साकार है और उसी प्रकार से ये परमात्मा जो सर्वज्ञ है, कबीर देव है, वो साकार है। और नित्य चेतन प्रकाश रूप, यानी नित्य चेतन, जिस तरह हमने पवित्र कुरान में पढ़ा कि वो जिंदा चैतन्य है, तो ये वही आदित्य वर्णम, वो नित्य चेतन प्रकाश रूप है। मतलब उस परमात्मा का शरीर तेजो में है और तमसा अविद्या से परे, अति परे शुद्ध सच्चिदानंद घन परमेश्वर का स्मरण करता है। मतलब इन भगवत गीता की इस लाइन में ये प्रूव होता है कि वो परमात्मा साकार है और वो सबका कंट्रोलर है। वो सूक्ष्म से सूक्ष्म चीज़ों पर उसका कंट्रोल है और उसने सारी चीज़ें बनाई हैं। कि ज्ञानी महात्मा की खोज करो, तो हमने भगवत गीता में इनकी पुस्तकों में पढ़ा था कि उस तत्वदर्शी संत की खोज करो, तो ये लिखा हुआ है इसमें हम वो जांचते हैं कि वो क्या कुछ कह रहे हैं। इसमें 4 अध्याय का 34वां श्लोक में क्या कुछ लिखा है, जरा हमारे दर्शकों को दिखाएंगे। 4 अध्याय का 34वां श्लोक। तत्विधि परिनिपातेन परिप्रश्नेन सेवा उपदेशयन्ति ते ज्ञानिम ज्ञानिन तत्वदर्शनेन। जी, तत्विद प्राणिपातेन परिप्रश्नेन सेव्या उपदेशन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः। यानी उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर भली भांति दंडवत प्रणाम करने से, उनकी सेवा करने से और कपट छोड़ करके सरलता पूर्वक प्रश्न करने से वो परमात्मा तत्व को जानने वाले
भली भांति जानने वाले ज्ञानी महात्मा तुझे उस ज्ञान का उपदेश करेंगे। तो जो लाइनें आज ये भगवत गीता के अंदर में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को सलाह दे रहे हैं, मशवरा दे रहे हैं कि इस ज्ञान को, जो परमात्मा के पास जाने का मार्ग है, उसको जानने का मार्ग है, इस भगवत गीता के अंदर में 4 अध्याय का 34वां श्लोक में ये स्पष्ट करता है कि श्री कृष्ण भी अर्जुन को ये सलाह दे रहे हैं कि तुम उन ज्ञानियों के पास जाकर के इस ज्ञान को समझो। और भी हम प्रमाण देखेंगे, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी ने हिंदू धर्म, ईसाई धर्म, सिख धर्म, जैन धर्म, सभी धर्मों की पवित्र पुस्तकों से जो प्रमाण लिया है कि वाणी, वो ये कहते हैं कि जब जब परमेश्वर आए हैं उन्होंने अपने पद चिन्हों के जो निशान इन धार्मिक सदग्रंथों में छोड़े हैं उसके हम उन्होंने साक्ष्य और प्रमाण दिए हैं। जिसमें कबीर साहब जी कहते हैं वेद हमारा भेद है, हम वेदन के ना माही, और जिस वेद से मैं मिलूं ये वेद जानते नहीं। तो इन लाइनों में यही जिक्र आता है कि इसमें परमात्मा प्राप्ति की विधि नहीं है, लेकिन उसके विषय में कौन बताएगा? ज्ञानी महात्मा। तो हम चलते हैं अब सिख धर्म के जो महत्वपूर्ण जो साखी है, भाई बाले वाले की साखी, उसको जानते हैं कि उसमें क्या कुछ लिखा हुआ है। जैसा कि संत रामपाल जी महाराज अपनी पुस्तकों में, ज्ञान गंगा, जीने की राह पुस्तकों में लिखते हैं कि पवित्र सिख धर्म के जो प्रथम गुरु श्री गुरु नानक देव जी थे, तो उनको कबीर परमेश्वर मिले थे और उनको सचखंड लेकर गए थे बेई नदी से। तो इसके साक्ष्य क्या है? इस प्रदर्शनी में भी कई ऐसे जो हैं कि फ़ोटोकॉपीज़ बड़े स्क्रीन के माध्यम से यहाँ पर दिखाया गया है, लेकिन वास्तविकता क्या है हम इसकी पड़ताल अपने दर्शकों को दिखाएंगे। यहाँ पर जो प्रदर्शनी में सेवादार हैं उनसे जानेंगे कि ये कहाँ लिखा हुआ है कि कबीर जी भगवान हैं, और इनके विचार जानते हैं। बहन जी नमस्कार। जी, तो इस पवित्र पुस्तक, ये कौन सी पुस्तक है, जरा हमारे दर्शकों को बताएंगे? ये भाई बाले वाली जन्म साखी है, श्री गुरु नानक पंजे साहिब की साखी और 10 पातशाहियों की जीवनियाँ लिखी हुई हैं, और ये संपूर्ण साखी है। इसमें कहाँ लिखा हुआ है कि परमात्मा कबीर जी हैं, गुरु नानक देव जी ने कहाँ और किन परिस्थितियों में कहा है? ये भगत जी इसमें देखिए, खालक आदम सिरजिया आलम बड़ा कबीर। इसमें कबीर, कई मतलब कि सिख धर्म के अनुयायी कहते हैं कि कबीर का मतलब बड़ा है, पर इसमें बड़ा अलग करके बताया गया है, कबीर अलग करके बताया गया है। तो इसमें कोई मतलब कि कन्फ्यूज़न ही नहीं है। इसमें साफ बताया गया है खालक आदम सिरजिया आलम बड़ा कबीर। खालक मतलब कि परमात्मा ने आदम की और सृष्टि की रचना की, और वो परमात्मा कबीर है, और वो सबसे बड़ा है, पीरों का पीर है वो। जी, तो ये किन परिस्थितियों में ये पंक्तियाँ उच्चारित की गई थी, किन परिस्थितियों में की गई थी? ये साथ गोष्ठी हुई थी नानक जी की, और उन्होंने उसको बताया था कि मतलब कि वो जैसे अल्लाह को अपना मानते हैं ना पैगंबर, तो उन्होंने बताया था कि वो जो हज़रत मोहम्मद साहब है वो अल्लाह के भेजे गए पैगंबर थे, उनके दूत थे, वो अल्लाह नहीं थे। उन्होंने कहा था कि आप अल्लाह की पूजा करो, उसके लिए गुरु बनाओ, और वो जो अल्लाह है वो कबीर जी है, और हमारे सभी धर्म ग्रंथों में वो लिखा हुआ है विद प्रूफ के साथ। तो जिस तरह से इसमें लिखा हुआ है कि कबीर अल्लाह हैं, यानी वो बड़ा परमात्मा कबीर है, और जैसे कि हमारे सभी धर्मों में भ्रमणा है कि भी परमात्मा निराकार है, लेकिन कबीर तो जुलाहा थे, और ये 1398 में काशी में आए थे, तो ये तो साकार हुए। तो आखिर इस भाई बाले की जन्म साखी में कहाँ लिखा है कि गुरु नानक देव जी भगवान के अंदर में कहाँ लिखा है कि वो परमात्मा साकार है, और वो कैसे आपको पता चला? इसमें लिखा है ना, आगे साखी सचखंड में जाने की चली, तो उसमें सारा प्रमाण दिया गया है, आप देख सकते हैं, देखिए, ठीक है, खुद देख सकते हैं आप। दिखाइए जरा। ये देखिए, यहाँ से यहाँ पे देखिए जी। आगे साखी सचखंड में जाने की चली, ता गुरु नानक जी तो सचखंड दरबार में आए पहुँचे। बड़ा प्रकाश है, प्रकाश रूप तखत के ऊपर सत निरंकार ज्योति स्वरूप बैठे हैं।
देखिए दर्शकों, हम आपको एक बार फिर पॉइंटेड नोटेड करने जा रहे हैं कि जिस तरह से गुरु नानक देव जी सचखंड में पहुँचे और वहाँ पर महान स्वरूप और तख्त के ऊपर जिस तरह से कुरान शरीफ में और जिस तरह से बाइबल की चंद पंक्तियों में लिखा था कि 6 दिन में उस परमेश्वर ने सृष्टि की और उसने अपने तख्त पर विश्राम किया, और कुरान के अंदर में भी यही लिखा है। और आज गुरु नानक देव जी के द्वारा सचखंड ले जाया गया और वहाँ पर भाई बालाजी के जो उपवास हैं, उनके वाक्य हैं, ये हैं कि जब वहाँ पर पहुँचे सचखंड के अंदर में, तो यहाँ पर तख्त के ऊपर सत्य निरंकार ज्योति स्वरूप बैठे हैं। यानी जो बैठने वाला है वो फिजिकल है, तो उसको देखा जा सकता है। संपूर्ण भगत अवतार हाथ जोड़कर खड़े हैं। ते बाबा नानक जी ने जो कोटान सूरज के समान प्रकाश है, जैसे श्रीमद् भगवत गीता में हमने समझा कि कोटो सूरज प्रकाश स्वरूप, तो उस परमेश्वर का जो स्वरूप है वो तेजोमय है। कोटान चंद्रमा जैसी शीतल प्रकाश है, ता उच्चे प्रकाश सच्चे प्रकाश विखे प्रकाश किया उस ज्योत रूप भगवान की उस्तत करी, और आगे सत स्वरूप निरंकार विष्णु जी विराजमान हैं। सर्व समर्थ शक्तिमान सर्व भगवंत जी ने कहा, आओ नानक भगत जी, तू सदा ही मेरे में मिलया है, तेरे और मेरे में कोई भेद नहीं। पर जिस वास्ते संसार में सतनाम उपदेश को जपाउण के वास्ते गए से सो दृढ़ाया है। श्री गुरु नानक जी कहा, हे सर्व स्वामी, जहाँ आप दी आज्ञा भई तहाँ सतनाम का चक्कर फेरिया है। जहाँ आप जी का हुक्म होवेगा तहाँ तहाँ सतनाम का चक्कर फेरेंगे। आगे जो आपकी रजाई होएगी त्यों ही होएगा। ऐसा कहकर श्री गुरु जी ने शब्द उच्चारण किया उस्तत में, यानी श्री गुरु नानक देव जी ने उस परमेश्वर स्वरूप का जो विनय की, उस्तति की, आरती की, और उस वाक्यों में है, सो दर केहा सो कर केहा जित बही सर्व संभाले, वाजे नाद अनेक असंख्या केते वावन हारे। इस तरह से ये शब्द चला और शब्द की जो उपमा है वो यहाँ तक खत्म हो गई। ऐसा सचखंड है जिसमें निरंकार विराजमान है। जब श्री बाबे नानक जी ने रसना तो ये शब्द उच्चारण किया, ये शब्द सुन के निरंकार बड़े प्रसन्न हुए। ता निरंकार हुक्म दिया, हे नानक, 4 वेद आगे ब्रह्मा को दिए हैं, सो तिन्ना वेदा दी समझ आप आमके जिया को नहीं आमदी। कलयुग दे प्रताप करके जीवा दी बुद्ध मलिन हो गई है। कूड़ कुस्त करके वेदा दी विचार नहीं कर सकदे। अर तू जाए कर मात लोक मतलब पृथ्वी लोक, मृत्यु लोक में 5वां वेद नाम की उपासना का पाखा बाणी द्वारे प्रकट कर, जिस तो पढ़ के जीवां दा उपकार होवेगा, उद्धार होवेगा। ता गुरु बाबे जी मत्था टेकिया अते हथ जोड़कर बेनती करी, हे भगवान संत स्वरूप निरंकार, आप जी की कृपा ते संपूर्ण कार्य होणगे। ये अर्ज करके श्री बाबा नानक जी उस प्रकाश विचों बाहर आए। निरंकार जी का दर्शन करके और आज्ञा लेकर के महाराज दे सचखंड थी विद्या होए, ता फिर गुरु जी मुड़ के ध्रुव भगत जी दे आसन नू आए। तो पवित्र भाई बाले वाले की जन्म साखी में आप देख सकते हैं कि ये जो पवित्र भाई बाले वाले जी की जन्म साखी है, पंजे साहिबदियाँ, ये जो पवित्र पुस्तक है भाई चतर सिंह जीवन सिंह अमृतसर, यानी कि इनसे हमने पढ़ी। तो इन चंद पंक्तियों में जो पंजाबी गुरमुखी भाषा में लिखी गई है, ये बिल्कुल क्लियर हो गया कि वो परमात्मा जो है, जिसके विषय में संत रामपाल जी अपने प्रवचनों में बताते हैं कि वो परमात्मा ज्योति स्वरूप यानी प्रकाश स्वरूप है और उसके दर्शन किए जा सकते हैं, और उसका नाम वास्तविक में कबीर है। इन लाइनों से हमारी जो खोज है वो और भी पुख्ता होती जा रही है कि वाकई में जो संत रामपाल जी ने अपनी पुस्तकों में जो कुछ भी लिखा है, किसी भी प्रकार की कोई मनगढ़ंत बातें नहीं हैं, वो बिल्कुल सत्य और 200% खरा सोना है। तो आज हम अपने दर्शकों को
इस प्रदर्शनी के माध्यम से जो आज जो ये दुनिया को एक बहुत बड़ा उपहार दिया है इन्होंने, और इसके विषय में और भी जानकारियाँ हम देते रहेंगे कि क्या कुछ है। अब हमारे पास एक साक्ष्य और आते हैं वेद। वेदों में भी प्रमाण संत रामपाल जी महाराज ने दिखाया है कि उस परमात्मा का नाम कबीर देव है और वो पापों का विनाश करता है, ऐसा उन्होंने अपनी ज्ञान गंगा में लिख रखा है। तो यहाँ पर वेदों को भी संकलित किया गया है। तो हम अब ये प्रदर्शनी का जो दूसरा पार्ट है, क्योंकि हमारे जो पवित्र धर्म है, शास्त्र है, यहाँ पर साफ सफाई और हर चीज़ का चाक चौबंद व्यवस्था है और हर जगह पर सेवादार मुस्तैद खड़े हैं किसी प्रकार की हर समस्या से निपटने के लिए, और जो यहाँ पर लोग आते हैं प्रदर्शनी के अंदर में उनको समझाने के लिए। और इन पुस्तकों में जो लिखा हुआ है कि कोई झूठ ना माने, इसलिए इनका साक्ष्य यहाँ पर एकत्रित करने का यह उद्देश्य था, ऐसे इसमें एक शामिल किया गया है। आप देख सकते हैं श्रीमद् भगवद गीता महापुराण, श्रीमद् भविष्य पुराणम भाग 2-3 है, और सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद और ऋग्वेद। तो इन वेदों की जो प्रतियां हैं यहाँ पर इसमें शामिल की गई हैं। और इन वेदों में क्या लिखा है, क्योंकि कहते हैं कबीर साहब जी, फिर मैं एक बात दोहराना चाहूँगा कि वेद हमारा भेद है, हम वेदन में नहीं, और जिस वेद से मैं मिलूँ जिस भेद से मैं मिलूँ ये वेद जानते नहीं। तो इन वेदों में उस परमेश्वर का संकेत है। जिस तरह से वेदों में प्रमाण है कबीर साहब भगवान है, तो आखिर वेदों में कहाँ प्रमाण है और किस वेद में प्रमाण है? क्योंकि हिंदू धर्म में 4 प्रमुख वेद हैं, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद और ऋग्वेद। जिस तरह से हमने भाई बाला की साखी पढ़ी, और उसमें भी सचखंड में जब गुरु नानक देव जी दूर सतलोक में गए, सचखंड में गए, तो वहाँ पर भी उस प्रभु ने, यानी गुरु नानक देव जी के जो प्रभु हैं, उन्होंने भी बताया कि हमने इससे पहले ये 4 वेद ब्रह्म को दिए, लेकिन ये साधारण जीवों को समझ में नहीं आती। इसलिए गुरु नानक देव जी ने सरल भाषा में अपनी उन परमात्मा की वाणियों का सरलार्थ करके और जन जन तक पहुंचाया और प्रचार किया। देश विदेश में घूम करके 84 प्रकार की उदासियाँ करी। जिस तरह बताया जाता है, गुरु नानक देव जी ने बताया कि तुर की वाणी आई जिन सकले चिंत मिटाई। तो वो जो तुर की वाणी मतलब सतलोक की वाणी है, और ये वेद भी वहीं से ही जो है ये आए हुए हैं, ऐसा बताया जाता है। तो इन वेदों में क्या लिखा हुआ है हम अपने दर्शकों को बताते हैं। जी नमस्कार। क्या नाम है सर आपका? हरभजन दास। हरभजन जी, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि हम प्रदर्शनियों में बहुत सारे फोटोकॉपीज़ लगे हुए हैं, वेदों के प्रमाण लगे हुए हैं, और हम दूसरी भी साइड में देख के आए कि यहाँ पर भी परमात्मा कबीर जी हैं, जैसा संत रामपाल जी अपने प्रवचनों में बताते हैं, पुस्तकों में लिखा है, तो वो वेदों का हवाला देते हैं। तो आखिर कौन से वेद में और किस चैप्टर में लिखा हुआ है कि वो कबीर जी ही वो परमात्मा है, और वो कैसे हम अपने दर्शकों को दिखाना चाहते हैं, ज़रा बताएँगे जी। इस वेद अथर्ववेद में, ये कौन सा वेद है सर? ये अथर्ववेद है। हाँ जी, जरा हमारे दर्शकों को इधर घुमा देंगे। हाँ जी, अथर्ववेद है जी। इसमें कांड 4 जी, अनुवाक 1 मंत्र 7 में परमात्मा का नाम लिखा हुआ है कबीर देव करके। इस मंत्र में आप खुद पढ़ सकते हो। इसमें कबीर देव करके परमात्मा का, पूर्ण परमात्मा का नाम लिखा हुआ है। ये सिर्फ एक जगह पे नहीं है, वेदों में और भी सैकड़ों जगह पर परमात्मा कबीर देव का नाम लिखा हुआ है। जैसे कि हम सरलार्थी अगर पढ़ लें हम, तो गति वाला पुरुषार्थी पुरुष, निश्चल पितरम पिता, विद्वानों व सूर्यादि दिव्य लोकों का बंधु व नियामक, बड़े बड़ों के स्वामी परमेश्वर को नमस्कार के साथ निश्चय करके पहचाने। हे परमेश्वर, तुम सब सुखों का जनिता उत्पादक हो। क्योंकि यहाँ पर भी कवि को मेधावी कर दिया गया है। जो श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 8 श्लोक 9 में कविम शब्द आया था, कवित कोश आया था, यहाँ पर कवि किया, और मूल भाव संस्कृत में कबीर देवो है।
तो जिस तरह संत रामपाल जी ने इसका अनुवाद बताया था, इसके बारे में बताया था कि क्योंकि वो कबीर यानी कबीर देव मेधावी, अन्न वाला व स्वयं धारण सामर्थ्य वाला परमेश्वर कभी नहीं ठगता। मतलब उस परमेश्वर का नाम देव है, सभी देवों का देव है, वो कबीर देव है, जैसे कि इन चंद पंक्तियों में क्लियर होता है। और कवि का जो श्रीमद् भगवत गीता के अंदर में भी जो सरलार्थ किया है वो सर्वज्ञ किया है। तो इस प्रदर्शनी के पीछे क्या कारण है हम सेवादारों से ही जानते हैं। सर नमस्कार जी। जी नमस्कार। सर यहाँ पर जो पुस्तकें, जो ये प्रदर्शनी लगी हुई है, सभी पुस्तकें रखी गई हैं, इसके पीछे क्या वजह है सर? सर ये प्रदर्शनी इसलिए लगाई है क्योंकि सभी धर्मों के जो सदग्रंथ यहाँ पर लगाए हुए थे उनकी वो फ्लैक्स लगाए हुए हैं और उनके जो पेज नंबर भी बताए हुए हैं। कुछ लोग ये बोल देते हैं ये अपनी तरफ से कुछ लिखा हुआ है, तो हम संत रामपाल जी महाराज अपनी जो पुस्तकें हैं, जैसे उनके द्वारा लिखी पुस्तकें हैं, ये ना देखो ये बुक्स है जो संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखी हुई है। जैसे ये ज्ञान गंगा है जी, ठीक है, ये गीता जी है और बहुत सारी बुक है जो कि अभी बाहर पड़ी होंगी। तो जो जीने की राह है, जीने की राह बुक एक ऐसी बुक है जिसमें परमात्मा द्वारा जीने का रास्ता बताया है। कुछ लोग अपने तरफ से बताते हैं लेकिन उसमें परमात्मा द्वारा जीने का रास्ता बताया हुआ है, इसलिए उस पर जो चलेगा ना उसका जीवन बहुत अच्छा व्यतीत होगा। और जो ये ज्ञान गंगा ना जी, इसके अंदर बहुत सारे जो टॉपिक दिए हुए हैं, जो ग्रंथों से प्रमाण दिए हुए हैं। कुछ लोग ये बोल देते हैं भी ये अपनी तरफ से देते हैं। हमने क्या किया जी, संत रामपाल जी महाराज के जो शिष्यों ने ये जो फ्लैक्स बड़े बड़े बना के लगवा दिए। जो भी यहाँ जगत आता है ना, जो यहाँ भंडारा करने के लिए आता है, बाहर से जो लोग आते हैं कि भी इन पुस्तकों में जो भी कुछ लिखा हुआ है जो आपके हाथ में है वो आपने इसको मतलब कि बड़े फ्लैक्सों में उसको दर्शाया हुआ है। हमने यहाँ ग्रंथ भी रखे हैं जी, जो जितने ग्रंथ है ये देखो जी, ये पवित्र बाइबल है और जितने भी ग्रंथ आप देख सकते हो इधर सारे रखे हुए हैं, आपने वो सारा कवर किया है। तो इस जो बुक में है ना जी, ये सारा हमने बड़े बड़े करके लगवा भी दिए। कई बार कोई बुक नहीं पढ़ सकता तो हमने सामने ग्रंथ भी बाइबल के अलावा अब हमारे दर्शकों को बताएंगे यहाँ पर और कौन कौन से ग्रंथ हैं? जी सभी ग्रंथ है, पुराण, सभी पुराण है और 4 वेद और जो भी सिख धर्म के जो भी है साखियाँ हैं वो सारी यहाँ पर रखी हुई है, आपने देखी है। जी हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? जी दर्शकों को यही संदेश देना चाहेंगे, आप जो ज्ञान गंगा बुक है इसको मंगवाएं और पढ़ें, ठीक है। इसमें जो भी ज्ञान है ना वो परमात्मा द्वारा और हमारे सभी सदग्रंथों द्वारा दिया हुआ है। जैसे ये प्रदर्शनी में आई हैं बहन, आप क्या संदेश देना चाहेंगे समाज को? मैं सारी सोसाइटी को यही कहना चाहती हूँ कि आप किसी के बहकावे में मत आओ और अपने सारी की सारी सोसाइटी आज एजुकेटेड है। अपने सदग्रंथ जितने भी स्पिरिचुअल बुक्स हैं उनको खोलो, उन्हें रीड करो और मैच करो और सच्चाई को पहचानो। और ये ना ज्ञान गंगा बुक को, जीने की राह, जितने भी संत रामपाल जी महाराज की बुक है उन्हें एक बार ज़रूर रीड करो। थैंक्स। महाराज के आदेशानुसार यहाँ प्रदर्शनी लगी है, आप कह रहे थे, तो आप क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? संदेश तो हम यही देना चाहते हैं कि जो यहाँ पे प्रदर्शनी लगी है, इतने वेद रखे हुए हैं परमात्मा के, परमात्मा ने हर वेद में हर उसमें लिखा हुआ है, ये बुक्का भी है इनमें भी लिखा हुआ है, वेदों में स्पष्ट कर दिया है। इतने बड़े पैम्पलेट लगे हुए हैं, इनमें भी स्पष्ट कर दिया है आप इनको देखो, देख के समझो, कहाँ जो कल को हमको ये ना कहे लोग पे आप संत रामपाल जी झूठ बोल रहे हैं। ऐसा कोई बात नहीं है, झूठ नहीं बोल रहे हैं। परमात्मा ने, संत रामपाल जी ने सारों को यानी कि आपके सामने पेश कर दिया है, अनुवाद करके सब बता दिया है। हाँ जी, अनुवाद। और उसका प्रमाण यहाँ पर सारे ग्रंथ रख करके जो भी है वो कोई भी आकर वो देख सकता है। हाँ जी, सब आके देख सकते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सब जो भी धर्म है वो सब आके यहाँ पे अपना अपना, मतलब एक तरह से संत रामपाल जी महाराज ने समाज को जोड़ने का काम किया है। हाँ जी, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? हाँ जी, संत रामपाल जी महाराज जी ने समाज को इतनी तरह जोड़ दिया है। अलग अलग धर्मों के अलग अलग लोग हैं जो आपस में भिड़ते हैं, लेकिन संत रामपाल जी महाराज के जो भी जहाँ पे जुड़ते हैं वो सब एक हो जाते हैं। क्या कहना चाहिए? हाँ जी, क्या कहना चाहेंगे बहन जी, जो संत रामपाल जी महाराज जी ने एक छत के नीचे सभी धर्म ग्रंथों को इकट्ठा कर दिया, इसके विषय में क्या कहेंगे हमारे दर्शकों को? सच से भगत जी, मैं कहना चाहूँगी कि जो भी गरीब अमीर
पैसे वाला, जो नहीं पैसे वाला, दुकानदार, फड़ी वाला, जो भी है वो सब यहाँ आए और परमात्मा का जो प्रमाण है वो सुनगे। वो प्रमाण ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਕੀ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਹੋਏ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੁਸਤਕ ਪੜ੍ਹਨਗੇ, ਦੇਖਣਗੇ, परमात्मा ने सब ने एक मुट्ठी विच, एक अपनी गोदी विच उन्होंने सब ने परमात्मा ने भर लेना है कि मेरे बच्चे है, सारे मेरे बच्चों का एक है। जी, जिस तरह से लोग कहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी ने अपनी पुस्तकों में गीता जी का सही अनुवाद नहीं किया है और उसके लिए आपने प्रदर्शनी लगाई है, तो इसके बारे में क्या कहेंगे? नहीं, ऐसी बात नहीं है कि जैसे कि ये तो जो जगत के लोग हैं किसी के भड़कावे में आ जाते हैं वो समझते हैं, लेकिन जो यहाँ प्रदर्शनी में भगत जगत जो भी आया सब ने यही बोला कि जो रामपाल परमात्मा कर सकते हैं इनके इसके बिना और कोई नहीं कर सकता, जो आज तक ना किसी ने किया है और ना आगे कोई कर सकता है। जो भी करेंगे ये जोड़ने का काम सब यही करेंगे। क्या कहना चाहेंगे? संत रामपाल जी महाराज ने सभी धार्मिक पुस्तकों को एक छत के नीचे ला दिया है और एक शिक्षा दे रहे हैं। सभी मानव धर्म के लोग आ रहे हैं। मैंने यहाँ पर देखा ईसाई धर्म के लोग, सिख धर्म के लोग भी जुड़े हैं, हिंदू धर्म से भी लोग आ रहे हैं। तो मतलब यहाँ पर धर्म का काम खत्म कर दिया, यहाँ पर एक अच्छे मार्ग। तो क्या संदेश देना चाहते हैं आप? मैं यही संदेश देना चाहती हूँ कि जो भी लोग कई धर्म की वजह से काफ़ी एक दूसरे से नफरत करते हैं, बट हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज इंसानियत का मतलब समझाते हैं। भाई इंसान जो है वो, क्योंकि उन्होंने बोला है कि हम सभी एक ही जीव हैं। हमारे गुरुजी बोलते हैं कि जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। भाई हम सभी एक ही परमात्मा के बच्चे हैं। ये धर्म तो यहाँ पे बनाए गए हैं, परमात्मा ने नहीं हमें बना के, या धर्म के मतलब परमात्मा ने नहीं बांटा हमें, ये तो हमने खुद ही काम किया है। तो परमात्मा कौन है? परमात्मा कबीर साहिब हैं। आपको कैसे पता है? वेदों में इसका प्रमाण है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और जिस तरह से आज हमारी पूरी टीम पहुंची और हमने इसको कवर किया कि जो संत रामपाल जी महाराज के द्वारा पुस्तकें लिखी हैं, आए दिन कुछ ना कुछ विवादित रहने के कारण और इसकी सच्चाई जानना चाहा, तो आज संत रामपाल जी के जो अनुयायियों ने यहाँ पर पूरे का पूरा सभी वेद, गीता, ग्रंथ और जितने भी पवित्र पुस्तकें हैं सभी की प्रदर्शनी लगाई, इसलिए ताकि वो जो उसमें लिखा है, जो आम सभ्य समाज है उससे जागरूक हो सके और सच्चाई को जान सके। और आपस में वास्तव में लास्ट पंक्ति में यही कहना चाहूँगा कि जो इन किताबों को पढ़ते हैं वो कभी नहीं लड़ते, और जो लोग कभी नहीं इन किताबों को पढ़ते वो आपस में लड़ते हैं। तो ये किताबें जिसने पढ़ ली हैं वो आपस में कभी नहीं लड़ता, और संत रामपाल जी महाराज ने आज ये सिद्ध कर दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद। कैमरा पर्सन रंजीत धीमान के साथ सोमनाथ।